उत्तराखंड की पहाड़ियों में बसा एक छोटा सा गांव था जिसका नाम रामगढ़ था। यह गांव अपनी शांति और सुंदरता के लिए मशहूर था। चारों ओर ऊंचे ऊंचे देवदार के पेड़, हरियाली और ठंडी हवा हर आगंतुक को मोहती थी। लेकिन इस शांति के पीछे एक डरावना रहस्य छिपा था जिसके बारे में गांव के बुजुर्गों के अलावा कोई नहीं जानता था। रामगढ़ की एक पुरानी किंवदंती थी जो हर पीढ़ी को विरासत में मिलती थी। कहा जाता था कि गांव के ऊपर स्थित पहाड़ी पर एक प्राचीन मंदिर है जहां सालों पहले एक भयानक तांत्रिक ने आत्मबलि दी थी। उसकी आत्मा वहीं कैद हो गई थी और वह रात होते ही जाग उठती थी। बुजुर्ग हमेशा चेतावनी देते थे कि सूर्यास्त के बाद उस मंदिर के पास कोई नहीं जाए, वरना वह कभी लौटकर नहीं आएगा। पहला दिन, अजनबी का आगमन। एक ठंडी सर्दियों की शाम गांव में एक अजनबी आया। उसका नाम था श्याम। श्याम एक फोटोग्राफर था और वह पहाड़ियों की सुंदरता को अपने कैमरे में कैद करने के लिए वहां आया था। गांव वालों ने उसे पहाड़ी की ओर जाने से मना किया, लेकिन वह गांव की इन कहानियों को अंधविश्वास समझता था। दूसरे दिन सुबह होते ही श्याम अपने कैमरे के साथ पहाड़ी की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसे एक बूढ़ी औरत मिली जिसने उसे रुकने का इशारा किया। उसकी आंखों में डर साफ छलक रहा था। उसने श्याम से कहा, बेटा वहां मत जाओ, वह जगह शापित है। पर श्याम ने उसकी बात को हंसी में उड़ा दिया और आगे बढ़ गया। रहस्यमयी मंदिर। जंगल से गुजरते हुए श्याम को एक अजीब सी ठंड महसूस होने लगी। देवदार के पेड़ों के बीच से उसे दूर मंदिर की झलक मिली। मंदिर बेहद पुराना और जर्जर हालत में था। मंदिर के चारों ओर हवा अजीब तरह से चल रही थी, जैसे कुछ कहना चाह रही हो। श्याम ने कुछ तस्वीरें ली और मंदिर के अंदर दाखिल हो गया। मंदिर के अंदर घुसते ही उसे अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगीं। दीवारों पर बुरी तरह खरोंच के निशान थे और जमीन पर सूखी पत्तियों के ढेर के बीच एक प्राचीन मूर्ति रखी थी। अचानक से मंदिर में दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। श्याम ने दरवाजे को खोलने की कोशिश की, पर वह हिला भी नहीं। मंदिर के अंदर की हवा ठंडी और भारी हो गई। श्याम ने महसूस किया कि वहां कुछ और भी मौजूद था। उसने जल्दी से अपने कैमरे से फोटो खींची और तभी उसे अपनी पीठ के पीछे किसी के होने का एहसास हुआ। भारी की आत्मा। श्याम ने धीरे धीरे मुड़कर देखा और उसकी आंखें भय से फटी रह गई। उसके सामने एक काले लबादे में एक परछाई खड़ी थी जिसकी आंखों से खून टपक रहा था। उसकी भयानक हंसी पूरे मंदिर में गूंज उठी। श्याम ने वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। वह परछाई धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। श्याम को लगने लगा कि उसकी सांसें थम रही हैं। अचानक एक तेज आवाज हुई और मंदिर का दरवाजा खुल गया। श्याम ने पूरी ताकत लगाकर वहां से भागने की कोशिश की और किसी तरह गांव वापस पहुंचा। गांव का भय, वह गांव में पहुंचकर बेहोश हो गया। गांव वालों ने उसे होश में लाने की कोशिश की, लेकिन उसकी हालत बिगड़ती जा रही थी। उसकी आंखों में सिर्फ डर ही था और वह बड़बड़ाता जा रहा था। वो आ रही है, मुझे छोड़ दो। गांव के मुखिया ने बताया कि श्याम ने उस मंदिर की ओर जाकर एक बड़ी गलती की थी। अब वह आत्मा उसकी जान लेने के लिए गांव तक आ सकती है। अगले कुछ दिनों तक श्याम की हालत और खराब होती चली गई और एक रात वह अचानक गायब हो गया। किसी ने उसे फिर कभी नहीं देखा। अंतहीन श्राप। उस रात के बाद गांव में अजीब घटनाएं होने लगीं। लोग अपने घरों के दरवाजे खटखटाने की आवाज सुनते, पर बाहर कोई नहीं होता। कुछ लोगों ने मंदिर की ओर जाने वाली पहाड़ी पर एक अजीब परछाई देखी जो हर दिन गांव की ओर बढ़ती जा रही थी। गांव के बुजुर्गों ने कहा कि जब तक उस आत्मा को शांति नहीं मिलेगी, गांव पर संकट मंडराता रहेगा। और तब से रामगढ़ के लोग हर रात डर के साए में जीते हैं, उस दिन का इंतजार करते हुए जब वह आत्मा अपने श्राप से मुक्त हो जाएगी। तो दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी? हम उम्मीद करते हैं कि आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी। ऐसी ही और कहानियां सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो मिलते हैं किसी और कहानी के साथ। नमस्कार।